नमस्कार दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे दो और कंपनीज़ के Q4 के नंबर्स के बारे में। गीता रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है। ये स्टॉक देखिए बिना ब्रेक भागने वाला स्टॉक है। एक साल में 1200% चल चुका है। 2% के सर्किट ये लोग रोज़ लगाता है। और दूसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के Q4 के नंबर्स के बारे में। आज की डेट में कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कंपनी की इनकम को दिसंबर 2020 के क्वार्टर से मार्च 21 के क्वार्टर की इनकम को कंपेयर करेंगे और सारा अमाउंट इन्होंने लाखों में दिया हुआ है। तो देखिए कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 9 लाख की इनकम की थी, वो ऑपरेशनल इनकम आपको जो है 27 लाख आते हुए देखने को मिल रही है। तो 3 गुना का उछाल कंपनी के जो है आप इनकम में देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद सीधे अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 47 लाख का कंपनी जो घाटा किया था पिछले क्वार्टर में, घाटे की तुलना में 15 लाख का प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अब इसको कंपेयर करें पिछले साल से, यानी मार्च 2020 के क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर को, तो कंपनी ने जो सिर्फ 6,63,000 की इनकम की थी, वो इनकम आपको बढ़कर 27,10,000 आते हुए देखने को मिल रही है। और वहीं कंपेयर करें अगर मुनाफे को, तो देखिए कंपनी ने मार्च 2020 में जो घाटा किया था पिछले साल 12 करोड़ 96 लाख का, लगभग 13 करोड़ के आसपास के घाटे की तुलना में कंपनी ने 15 लाख का मुनाफा किया है। इस लिहाज से नंबर काफ़ी शानदार पोस्ट किए हैं। और एक बार के लिए मैं आपको ईपीएस दिखाऊं तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नेगेटिव ईपीएस थी 1 रुपये 15 की, वो पॉजिटिव 37 पैसे की ईपीएस की है। और पिछले साल मार्च के क्वार्टर में -31 से ज़्यादा रुपए की नेगेटिव ईपीएस की थी कंपनी ने, उसकी तुलना में पॉजिटिव ईपीएस कंपनी की पहली बार होते हुए देखने को मिल रही है। तो देखिए अब बात करते हैं कंपनी के आज के कारोबार के बारे में। तो यहाँ पे 2% का आपको जो है अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। 5 दिन की बात करेंगे तो आपको 2% के लगातार सर्किट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 1 महीने की बात करेंगे तो लगातार सर्किट यहाँ लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की बात करेंगे लगातार सर्किट है। और ईयर टिल डेट की बात करेंगे तो 1000 से ज़्यादा % के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। एक साल की बात करेंगे तो 1277% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और सिर्फ 1 महीने का बताऊं तो कंपनी का स्टॉक जो है 50% से ज़्यादा चल चुका है। तो देखिए कंपनी का मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। मंथली चार्ट पे आपको लगातार ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इस चार्ट पे ना कोई सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, कोई बात करने के लायक कुछ भी नहीं है। एक डेली चार्ट आप देखिए, लगातार सर्किट लगता है। बीच बीच में एक ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ सर्किट ब्रेक हुए हैं तो बाइंग आई थी। ये बीच बीच में जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस दिन इसमें स्टॉक में ज़रूर ट्रेड हुआ था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद लगातार फिर से सर्किट यहाँ देखने को मिले हैं। तो देखिए ग्रीन एनर्जी जो है ना, सोलर की, विंड की, इसके स्टॉक सारे भागने में लगे हुए हैं। अब सही बात तो ये है, लोगों को ये स्टॉक जो है 77 रुपये में, 80 रुपये में इतना सस्ता लगता है। लोगों को लगता है कि ये स्टॉक 500 पहुँच जाएगा। अदानी ग्रीन को आप उठा के देख लो, क्या मतलब बिना ब्रेक की दौड़ लगाई है स्टॉक ने। बस यही स्टॉक ये दौड़ आपको लगाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है इनका बिजनेस ही मॉडल ही ऐसा है कि ग्रीन एनर्जी से डेवलपमेंट और या आगे फ्यूचर के लिए इस तरह की एनर्जी के ही प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ आपको अंधाधुंध बाइंग देखने को मिल रही है। जबकि कंपनी के नंबर्स मैंने आपको दिखाए, कंपनी जो है इनकम ही सिर्फ लाखों में कर रही है, प्रॉफिट ही लाखों में, लेकिन फिर भी स्टॉक में सर्किट लग रहे हैं। तो चलिए जो भी है, नंबर्स की बात हमने इस स्टॉक के बारे में कर ली है। तो देखिए बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया VI। तो बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इनकम को दिसंबर 2020 के क्वार्टर से मार्च 21 के क्वार्टर की टोटल इनकम को कंपेयर करेंगे। सारा अमाउंट जो है यहाँ मिलियन में दे रखा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 10,933 करोड़ की कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर में इनकम की थी, उसकी तुलना में इनकम आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है। 9,647 करोड़ की आते हुए देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस टैक्सेस सब निकालने के बाद अब आ जाते हैं सीधे प्रॉफिट पे। तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, घाटे में है। और घाटा कंपनी का जो है आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 4532 करोड़ की तुलना में 7022 करोड़ का कंपनी का घाटा, यानी लगभग डबल के आसपास, डबल से थोड़ा सा कम आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, पिछले साल के क्वार्टर से, यानी मार्च 2020 से क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर से आय को कंपेयर करेंगे तो आय आपको यहाँ भी कंपनी की गिरती हुई देखने को मिल रही है। 11,920 करोड़ की आय की तुलना में आई है कंपनी की इनकम 9,647 करोड़ की। और वहीं बात करें कंपनी के नेट लॉस की, तो नेट लॉस यहाँ पे कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा साल दर साल आधार पे, जो कि 11,643 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया था।
मार्च 2020 के क्वार्टर में वो आपको 11,643 करोड़ की तुलना में 7,022 करोड़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से कुछ ठीक है, कंपनी ने अपना घाटा कम किया है, लेकिन ओवरऑल घाटा ही पोस्ट किया है और कंपनी की सेल जो है क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए, बात करें कंपनी के आज के कारोबार के बारे में, तो देखिए 0.5% स्टॉक आज के दिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है। 5 दिन के चार्ट पे 0.5% ऊपर दिखेगा। 6 महीने में स्टॉक आपको 18 से 18.5% ऊपर दिखेगा। 6 महीने में ऊपरी स्तरों से 10% डाउन दिखेगा। ईयर टिल डेट पे भी 10% नीचे दिखेगा। और 1 साल की अवधि में देखेंगे तो एकदम फ्लैट आपको लगभग 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है 1 साल में। यानी 1 साल में स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ था, ऊपर नीचे होके वापस यहीं खड़ा हुआ है। तो देखिए, इस स्टॉक में लोगों को उम्मीदें बहुत है। बात यह है कि अगर कंपनी अपना घाटे को इसी प्रकार कम करती रही और कुछ आपने मैनेजमेंट को अच्छी प्रकार से रखते हुए खर्चों को कम करके, घाटों को कम करके, डेट को कम करके, इतना सब अगर कंपनी ने किया, तब जाके यहाँ पे कुछ आपको ग्रोथ दिखेगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पैसा लगा के 5 साल वेट करें कि बढ़ेगा, इससे अच्छा ये भी तो है ना कि और भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है। आपको क्यों मतलब है कि 10 रुपये वाला शेयर 20 का हो जाए। आप अच्छी कंपनी खरीद लीजिए, वो भी तो शेयर चलते हैं। इसलिए इस स्टॉक में ज़्यादा होप मत रखिए। चलने को चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लोग यहाँ पे उम्मीद लगा रहे हैं कि 15, 20, 30 भी हो जाएगा, लेकिन बात यही है कि 1 साल में हुआ क्या, तो फिर आगे के साल में होगा, इसकी गारंटी है क्या। तो देखिए, स्टॉक के डेली चार्ट पे आपको हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम और हायर टॉप, फिर अब हायर बॉटम स्टॉक नीचे की ओर आपको यहाँ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कल की डेट में अगर स्टॉक आपको लगभग ये नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं, जो आज का लो है 9 रुपये 80 पैसे के आसपास का, ये लेवल 9.80 से लेके 9.50 तक के इस लेवल को तोड़ेगा तो थोड़ी डाउन साइड और यहाँ देखने को मिल सकती है। वहीं आप इसमें थोड़ी शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए टारगेट जो है 3 दिन का स्टॉक, 3 दिन पहले जो हाई लगाया था लगभग 11 रुपये का, उसको शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ होप रखने के लिए कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो चलिए, बात कर लिए दोनों कंपनियों के हमने Q4 के नंबर्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।